दोस्तों आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका ख्याल सबसे पहले हरमन ओवर्थ, वर्नर वॉन ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन सिल्कोवस्की को स्पेस में रिसर्च के लिए व्हीकल बनाने के आइडिया के साथ आया था। इन्होंने अपनी साइंस फिक्शन वाली इमेजिनेशन को बढ़ाया और सोचा क्यों न स्पेस में एक इंसानों का किला हो जहाँ जाकर ठहरा जा सके और वहीं से फिर स्पेस घूमा भी जा सके। इसको पता था कि इनका यह आइडिया आगे चलकर एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है साइंस के फील्ड में। और अगर आप भी आईएसएस की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कुछ समय बाद साइंस फिक्शन वाली इमेजिनेशन को कॉन्सेप्ट को आधार मानकर साइंटिस्ट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट तैयार किया, एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट स्पेस स्टेशन का जो कुछ ऐसा दिखता था। स्पेस में संबंधित टेक्नोलॉजी अधिक जटिल और खर्चीली होती है। इसको ध्यान में रखकर वर्ष 1960 के दशक में इस क्षेत्र में शोध कार्यों की शुरुआत हुई। सोवियत संघ और अमेरिका ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में प्रयासों को अंजाम दिया। सोवियत रूस ने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में सल्यूट नाम के अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया, लेकिन कोल्ड वार के चलते नासा भी पीछे रहने वाला नहीं था। उसने भी महज 2 वर्षों के बाद स्काई लैब नाम का एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया। लेकिन यह सभी स्पेस स्टेशन बस एक ट्रेलर था, असली कहानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि अब बनने वाला था दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन जो स्पेस में हमारे पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाला था। दोस्तों आईएसएस किसी एक देश का नहीं है, इसे यूएस, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा और जापान ने मिलकर बनाया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इतिहास पर। 1984 में यूएस ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था फ्रीडम, लेकिन कुछ कारणवश यूएस की कांग्रेस ने इसकी फंडिंग रोक दी और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम रुक गया। और फिर 1993 के बाद जब नासा ने दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया, फिर इसी प्रोजेक्ट का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रख दिया गया, क्योंकि अब इनमें कई अन्य देशों ने भी फंडिंग लगाई थी। 5 वर्षों बाद आईएसएस की स्थापना का आरंभ हुआ। आईएसएस की स्थापना का आरंभ वर्ष 1998 में किया गया था और वर्ष 2011 से यह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परिचालित हो रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर वर्ष 2000 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। दोस्तों आईएसएस करीब 250 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर है। स्पेस स्टेशन में एक साथ करीब 6 लोग आराम से 6 महीने तक रह सकते हैं और फिर अर्थ पर वापस आ जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारे छोटे छोटे व्हीकल से मिलकर बनाया है जिन्हें कहते हैं मॉड्यूल। क्योंकि इतने सारे देशों की फंडिंग लगी है इसलिए कई सारे मॉड्यूल स्पेसिफिकली अलग अलग देशों ने बनाया है। साथ ही स्पेस स्टेशन में रिसर्च लैब भी है जिसे एस्ट्रोनॉट साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जो अधिकतर स्पेस से रिलेटेड होते हैं। इन स्पेस स्टेशंस में एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए रूम बिल्कुल अलग है जो देखने में एक कैप्सूल जैसे मालूम पड़ते हैं। इन कैप्सूल को कहा जाता है प्रेशर चैम्बर। कोई भी एस्ट्रोनॉट बिना किसी सूट के यहाँ आराम से रह सकता है क्योंकि यह एरिया प्रेशराइज्ड होती है। यह चैम्बर स्पेस स्टेशन के बिल्कुल सेंटर में है जिसे 2 सेगमेंट में अलग किया गया है। एक है रशियन द्वारा डिजाइन किया गया रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट जो कि पूरा हिस्सा अकेला रशिया का है, और एक है अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट का मॉड्यूल है जिससे जापान, यूएसए और कनाडा के भी कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल शामिल है। रशिया हमेशा से एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहता था इसलिए इसका मॉड्यूल सबसे अलग है। ये सभी मॉड्यूल्स अलग अलग देशों में अनेक कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनाया गया है और फिर इन्हें स्पेस में ले जाकर फिट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें स्पेस में कैसे जोड़ा गया होगा। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्पेस स्टेशन के कोने में कुछ डॉकिंग पॉड्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यह बेसिकली खोचे होते हैं जो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आईएसएस के मॉड्यूल केवल इन्हीं डॉकिंग पोर्ट से नहीं जुड़ते हैं। एक और चीज होती है जो इन मॉड्यूल को लॉक करके रखती है जिसे कहते हैं प्रेशराइज्ड मीटिंग अडेप्टर। अब इन मॉड्यूल को एक दूसरे के करीब लाया जाता है प्रोपेलर की मदद से और फिर इन्हें अटैच्ड कर दिया जाता है। अब इतना कुछ पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और एनर्जी हमें मिलती है सोलर पैनल से जो स्पेस स्टेशन में लगे रहते हैं। जब इन पैनल्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब जनरेट होती है एनर्जी जिससे हमारा स्पेस स्टेशन रोशन होता है। स्पेस स्टेशन का मेन गोल स्पेस से जुड़ी रिसर्च करना है, इसलिए यहाँ सभी देशों के अपने अपने एक्सपेरिमेंट लैब बने हुए हैं। अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है डेस्टिनी, जापान के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है कीवो और यूएसए का एक्सपेरिमेंटल लैब कोलंबस है, जबकि रशिया के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम पोस है जो कि प्राइवेट रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट पे आता है और यह आईएसएस के लेफ्ट साइड में है। यह सभी सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की मदद से जिसे आप आईएसएस की रीढ़ की हड्डी कह सकते हो। इसे टेक्निकल भाषा में ट्रॉस कहा जाता है। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट को किसी
किसी भी छोटे मोटे काम के लिए स्पेस से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा ने आईएसएस के जगह जगह पर रोबोटिक हैंड्स बना रखे हैं जिसे कहते हैं कैंडर्म। यह बिल्कुल एक हैंड की तरह काम करते हैं। इनकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस के अंदर रहकर बाहर के लगभग सभी काम कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे अर्थ के चारों तरफ 27,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है। यह लगभग 109 मीटर लंबा और 72 मीटर चौड़ा है, जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है। स्पेस स्टेशन एक दिन में अर्थ का 15 से 16 चक्कर लगाता है। इसका मतलब वहाँ पे रहने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए 24 घंटे में 15 से 16 बार दिन और रात होता है। स्पेस स्टेशन में एक दिन 90 मिनट का होता है और आप स्पेस स्टेशन को आसमान में देख सकते हो। यह हर 92 मिनट में आपके ऊपर से एक बार चक्कर लगाता है। स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ यूएस डॉलर लगे, जो कि इंडियन रुपीस में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब तक कुल 11 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 स्टेशन ही अंतरिक्ष में कार्यरत हैं, जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस है तथा दूसरा चीन का त्योंगयांग 2 स्टेशन है। लेकिन अगर चीन, अमेरिका, रूस अपने अपने स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, तो फिर एक ऐसा देश क्यों नहीं जो कि अभी पूरे विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है। जी हाँ, भारत। कैसे करेगा भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च? कब तक बनेगा भारत का स्पेस स्टेशन? क्या है ये मिशन का करने? जानेंगे इसे हम अपने अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।